प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री खिलवत ग्रंथ का 14वां प्रकरण कर रहे थे और उसकी 80 चौपाई हो चुकी थी। अब हम 81वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ए इलम आए पीछे नींद आवत क्यों कर। दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके किस तरह से हम सब सुंदर साथ को बताया कि इस ब्रह्मवाणी ने ही सबको पारब्रह्म की पहचान कराई, सबको परम धाम की पहचान कराई, सबको जो आज तक सब धर्म ग्रंथों में रहस्य नहीं खुले थे, जो संकेतों में वर्णन किया गया था, उन सबको खोल करके इस ब्रह्मवाणी ने बताया। अब धनी कह रहे हैं कि जब ये इलम आ गया, जब धाम धनी अक्षरातीत ने सबको ये ब्रह्मवाणी दे दी, तो फिर ब्रह्म सृष्टियों को नींद क्यों आ रही है, उन्हें माया की नींद क्यों सता रही है। ये दूसरी नींद नहीं है, ये माया की नींद है, माया का नशा है, माया की बेहोशी है। अभी तक सुंदर साथ माया में क्यों घुला हुआ है, क्यों माया में डूबा हुआ है। जब सक जरा ना रही, रूह क्यों ना आवे याद घर। सुंदर साथ जी, सिर्फ इन पंक्तियों को पढ़ना नहीं है, हमने दिल में उतारना है, क्योंकि इसमें धामधनी ने अपने दिल का सारा दर्द रूहों के सामने उजागर किया है। और हम रूहें ही उस दर्द को नहीं समझेंगी तो कौन जानेगा फिर। कहते जब धामधनी अक्षरातीत ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से पार ब्रह्म की पहचान करा दी, अपने घर की पहचान करा दी, माया की पहचान करा दी, जब कुछ शक रहा ही नहीं, तो रूहों को अपना घर याद क्यों नहीं आ रहा, वो परम धाम उन्हें क्यों नहीं दिख रहा। तो अब तक उनकी आत्मा जागृत क्यों नहीं हो रही। अगर हमारे अंदर युगल स्वरूप की शोभा नहीं बसी, जब तक कितना भी हम ज्ञान ले लें, उस पार ब्रह्म के प्रति इश्क नहीं आया, तब तक समझो जो हमारा लक्ष्य है कि यहाँ बैठ करके हम अपने घर को देखें, अपने प्रीतम को देखें, वो लक्ष्य हमसे दूर रह जाएगा। याद करो बीच अर्श के जो हक सो पिया मजको। ये चौपाई शायद पहली बार नहीं आ रही है, इससे पहले भी अनेकों बार आ चुकी है और इसके बाद भी अनेकों बार आएगी। तो बार बार धनी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताकि रूहों को चोट लगे, रूहों को समझ में आए कि परम धाम के अंदर जो हमने राज्य से बातें की थी, वो बात क्या थी। इश्क हमारा बड़ा है, तो इश्क लाओ, ले आओ प्यार, करो दीदार, पूरी वाणी का सार है। वही प्यार ले आओ, और वो प्यार कब आएगा। धनी ने सारी बातें खोल दी हैं, जब हमारे कौल फैल हाल एक होंगे, हमारी कथनी करनी रहनी बिल्कुल एक होगी, जब हम वाणी के कहे अनुसार चलेंगे, चितवनी में लगेंगे, और चितवनी में बैठ करके वो दर्द लेकर के अपने घर, अपने प्रीतम को याद करेंगे, तब हमारी कथनी करनी रहनी एक होगी। तो कहते हैं अब याद करो उस परम धाम को, जहां बैठ करके हमने धनी से इश्क रब्द किया था, बातें की थी, मांगा खेल फरामोश का, बैठ के हजूर, और उस धामधनी के बिल्कुल सामने बैठ करके हमने ये फरामोशी का खेल मांगा था। हमें ये माया का खेल दिखाओ, हमने तो देखना है। धनी के बार बार मना करने पर भी हमने कहा कि नहीं, हमें देखना है। क्यों कहा, क्योंकि धनी ने दिल में लिया हुआ था। धनी दिल में ना लेते तो शायद रूहे भी ना कहती। अब परम धाम जाना है तो दिल में हमें ही लेना है, वहां भी माया हमने दिल में ली थी। तो इस कितना गहरा भेद है ये खिलवत, श्री खिलवत ग्रंथ का, कि अब इस ब्रह्मांड में उस परम धाम को, उस अक्षरातीत को दिल में हमने ही बसाना है। हम दिल में बसाएंगे तो राज्य क्या नहीं चाहते परम धाम ले जाना, परम धाम दिखाना। तो राज्य क्यों नहीं दिखाएंगे परम धाम, राज्य क्यों नहीं दिखाएंगे अक्षरातीत।
अपने स्वरूप को क्यों नहीं दिखाएंगे? तो हमें यहाँ बैठ करके इस ब्रह्मांड में दिल में लेना है कि धनी हमें हमारा घर दिखाओ। हम ज्ञान से जान चुके हैं, लेकिन प्रेम से दिखाओ। मैं एक बार नहीं, ये बात कई बार कह चुकी हूँ। जब योग माया के ब्रह्मांड में जो अपने वेद हैं, वेदों की ऋचाओं ने जब उस रासलीला को देखा, उसकी रोशनी प्रकाश देखी, तो उन्होंने क्या मांगा? हे प्रभु, आपके ज्ञानमय स्वरूप को तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हम प्रेममय स्वरूप को कैसे जानेंगे? उन्होंने कहा था, तुम्हें रूहों के तन, तुम्हें अबला स्त्री का तन धारण करना, तो तुम्हारे साथ भी ये लीला होगी। जब वो योग माया के ब्रह्मांड में लीला करने वाला वेद की ऋचाओं को ये वचन दे सकता है, और फिर प्रतिबिंब लीला में उनके साथ 6 महीने की रास कर सकता है, तो पार ब्रह्म अक्षरातीत क्या नहीं कर सकते? ये तो स्पष्ट है ना, सब कुछ संभव है। अब लेना तो हमें दिल में है, कमी तो अब हम में चल रही है, हमारे अंदर। हमारे जीव परिपक्व नहीं हो रहे, हमारे जीव में प्रकाश नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, हमारी आत्म परात्म भाव नहीं ले पा रही। तुम बका सुख छोड़ के केल मांग्या हासी को। अब राज्य याद करें, बुला रहे हैं कि तुमने परम धाम के अखंड सुखों को छोड़ करके और ये हासी का केल मांग लिया। सो देखो हकीकत अपनी, हके भेजी फुरमान मो। अब कहते हैं तुम अपनी वास्तविकता देखो। जो धामधनी ने ये सारी हकीकत, सारी वास्तविकता, सारी सच्चाई इस वाणी में वर्णन करती है। फुरमान का मतलब सिर्फ कुरान नहीं है, ब्रह्मवाणी भी है, जिसमें परब्रह्म का संदेशा है। कुरान का अर्थ कुरान नहीं है। तो कुरान में कोई इश्क रब्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ संकेत है कि ऐसा हुआ था। तो किस तरह से, हाँ, संकेतों में कह दिया अलस्तो बेरबकुम, किस तरह से उसके कुरान के 30वें पारे में भी इन्ना इंजुल्ला आयत में खेल में उतरने का प्रसंग कुरान में दिया गया है संकेतों में। लेकिन ये सारा वर्णन विस्तार से किस में किया गया है? ब्रह्मवाणी में। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत। धनी ने वाणी में तो बड़े आराम से लिखवा दिया, लेकिन इन शब्दों को पढ़ करके ब्रह्म सृष्टियों को कितनी चोट पहुंचती है। कहते मैंने तुम्हें खेल दिखाया किस लिए? तफावत, जैसे सूरज, जैसे दिन और रात का अंतर पता लग सके, तो वहां के इश्क और यहाँ के इश्क का तुम्हें पता लग सके, किसका इश्क बड़ा है, किसका इश्क कम कम है, ये पता लग सके। तफावत का अर्थ है कि उस परम धाम के सुखों में और माया के इन अनंत दुखों के बीच में क्या अंतर है, ये समझाने के लिए तुम्हें ये खेल दिखाया है। वो तफावत, वो अंतर बताने के लिए कि कितना अंतर है। इत यात देत सुख पावने, हक बका निस्बत। अब धाम धनी हमें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से उन परम धाम के सुखों को याद दिला नहीं रहे हैं, और हमें अपनी निस्बत बता रहे हैं कि हे रूह, तुम्हारी निस्बत किससे है? तुम किसकी अर्धांगिनी हो? तुम किसकी ब्रह्मात्माएं हो? तुम आत्म बल पकड़ो। हमें हमारी निस्बत याद दिला रहे हैं, और जिसे निस्बत की पहचान हो गई, सब कुछ पा लिया उसने। कहते इन झूठी जिबी में बैठाई के दिखाई हक बका निस्बत। हम इस माया के ब्रह्मांड में आए, ये झूठा ब्रह्मांड, छल वाला, प्रेम वाला, और ऐसे छल के ब्रह्मांड में, ऐसी माया के ब्रह्मांड में बैठ करके धनी ने हमें अपने अखंड संबंधों की याद दिलाई। हमें बताया, मेहर करी रूहों पर
देने अर्स लज्जत, और किस तरह से रूहों पर उन्होंने मेहर की। ये वाणी रूहों की मेहर की मेरी तो है, रूहों पर मेरी तो है, जो ये वाणी इंद्रावती जी के तन से उतरवाई। ये सारे ब्रह्मांड को, ठीक है पहले ब्रह्म सृष्टियों के कारण आई, लेकिन कौन, सुख तो सभी लेंगे ना, जीव भी लेंगे, जीव भी जागेंगे, पहचान करेंगे परब्रह्म की, और वो भी जागृत होंगे। तो कहते हैं अर्श की लज्जत लेने के लिए रूहों ने, रूहों पर धनी ने ये मेहर की। तो कहते हैं ना, धाम धनी ब्रह्म श्रेष्ठियों को कि दुख का खेल दिखाने के लिए लाए हैं। नो नो, धाम धनी तो सपन में भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो कहते हैं ना, धनी न देवे दुख तिल जेता, मारत है तकसीर। धनी तो एक तिल के समान भी दुख नहीं कह सकता। वो कहते हैं कि मैं तो रूहों को इतना भी दुख नहीं दे सकता जितना फूल मारने से दुख होता है। फूल मारने से क्या दुख होता है, लेकिन इतना दुख भी नहीं दे सकते। और उन्होंने कलश में स्पष्ट कह दिया, जिन जुबा में दुख कहूं तो जुबा करूं सतटो, मैं उस जुबान के भी टुकड़े कर दूं जिस दुख मुख से मेरे दुख निकले रूहों के। इस माया के खेल में मैं चाहता हूँ रूहें परम धाम का रस लें, आनंद लें। धनी यही चाहते हैं। इसीलिए श्रृंगार ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, सुख हक इश्क के जिनको नहीं शुमार। जो धनी के इश्क के सुख है ना, उनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अपार है, असीम है। तो देखन को ठोर इत है, जो रूसो करो विचार। और देखने का स्थान कौन सा है, ये माया का। कहा है ना कलश में, जाग देखो सुख जागनी, सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों क्रिया में भोग। तीनों लीलाओं को, ब्रज की लीलाओं को, रास की लीलाओं को, दनीश्री देवचंद जी के द्वारा होने वाली लीला को, और चौथी लीला जो स्वयं प्राणनाथ जी के तन से जाहिर हुई, जो वाणी उतरी, और उन सब के द्वारा जो ज्ञान आया, उस ज्ञान से उसका आनंद लेने का स्थान भी ये जागने का ब्रह्मांड है, ये माया का ब्रह्मांड है। धनी मानव कहते हैं, माशुक बैठे इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत। माशुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। हमारे माशुक, हमारे प्रीतम अक्षरातीत यहाँ जाहिर बैठे हैं, प्रकट बैठे हैं तुम्हारे अंदर। क्या बना करके, धाम हृदय, हृदय को धाम बनाकर, फिर भी दिल नहीं लग रहा। और उस प्रीतम का मुख देखने के लिए नेत्र नहीं तरस रहे, बस परम धाम ले चलो, परम धाम ले चलो, रट लगा। यही बैठ करके उसको देखो ना, उसको अपने अंदर ही देखो। कहते इन ख्वाब जिमी में बैठ के हर सुख लीजिए इतर। इस सपन के ब्रह्मांड में बैठ करके परम धाम के सुखों को यहीं पर लीजिए। मासुक सेज न आइया, देखिया सुनिया ना कही बात। सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। अगर वो माशुक, वो हमारा प्रीतम हमारे इस दिल रूपी शैया पर आया ही नहीं। कह तो देते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। मुख से कहने से क्या होता है, अगर वो इस दिल में आके विराजमान ही नहीं हुआ, ना उन्हें देखा, ना उनकी बातों को सुना, ना उनसे कोई बात की, और अंतस्करण से उन सुखों का अनुभव ही नहीं किया, तो ये मानव जन्म में आना बेकार। ये रात वो रात नहीं है जो 6-7 घंटे हम सोते रात होती है, वो रात कौन सी है, ये मानव जीवन ही रात है, अंधेरा। इस रात को सफल करना है तो उस पार ब्रह्म को पाओ, तब मानव जीवन में आना सफल हो जाएगा। नहीं तो ये मानव जीवन में आना, ये रात तुम्हारी बेकार जाएगी, फिर किसी और जीव पर बैठना पड़ेगा। कहते हैं, इन याद देत तिन वास्ते सब बका नियामत। अब वो बातें सब याद दिलाने के लिए जो परम धाम का खजाना था, वो सारा खजाना दामदनी अक्षरातीत इस ब्रह्मवाणी में लाई, और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें याद दिला रही है।
कैसा इल्म था तुम पे, पूजते थे किनको। अब हमें याद दिला रहे हैं, जब तक ये ब्रह्मवाणी नहीं आई थी, जब तक अक्षरातीत नहीं थे, तो क्या ज्ञान था तुम आत्म जानने से पहले, क्या जानते थे, विचार करो। किसकी पूजा करते थे? जड़ की, पानी की, आग की, पत्थर की, मूर्तियों की। ठीक है, हम कहते हैं हमने तो इस जन्म में नहीं की, इस जन्म में शुरू से ही आपको ही पूजा है, आपके ही मिले, आपका ही तारतम लिया। पिछले जन्मों का क्या, न जाने क्या क्या किया होगा। कैसे झूठे कबीले में थे, अब आए किन वो। ठीक है, इस जन्म में हो सकता है हमें कबीला मिला निजानंद संप्रदाय वाला, जिन्हें प्राणनाथ जी की पहचान थी, जिन्हें वाणी की पहचान थी। लेकिन हो सकता है पिछले जन्मों में ऐसे परिवार में मिले हो हमने, जिसमें परब्रह्म की पहचान ही नहीं बिल्कुल भी, जो भटक रहे हैं, अलग पूजा कर रहे हैं। अब आए किनमो, अब याद करो कि अब तुम किस तरह से पहले झूठे बंधनों में फंसे हुए थे, अब तुम किसमें शामिल हो गए हो? ब्रह्म सृष्टियों में, जिन्हें पार ब्रह्म का ज्ञान है। अब तुम किन में आए हो? तो कहते हैं इसमें आत्मा का संबंध है, शारीरिक संबंध नहीं है, स्वार्थ के नाते नहीं है, आत्म के रिश्ते हैं। आत्म को आत्म का दर्द होता है, वो आत्म क्यों नहीं जा रही, वो आत्म क्यों नहीं राज्य का बल पकड़ रही, क्यों नहीं आत्म बल पकड़ रही। तो कहते हैं अब इन बातों को याद करो। कौन किया था वतन, जामे कबू मिटी ना शक। अब कहते हैं कि जब इस झूठे संसार को तुमने अपना परिवार माना, अपना है, सब कुछ मान लिया, जिसमें आज तक कभी संशय नहीं मिटे, कबू मिटी ना शक, कभी शक नहीं मिटे, और उसे तुम अपना मानते रहे। कौन फना सोबत में कावते थे बुजरक, और कैसे अज्ञानी लोगों की तुम्हारी सोबत थी, संसारिक जीवों की तरह। यानी संसारिक जीव हैं, उन्हीं की जैसी झूठी संगति में तुम फंसे थे, झूठे लोगों के साथ फंसे हुए थे, और अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते थे, बड़ा कहते थे, है ना, अंधों में काना सरदार होता है ना। तो किस तरह से तुम उनके अंदर अपने आप को उजरत कराते थे। अब कैसा पाया हक इलम, कैसे हुए बेशक। अब तुम्हें कैसे उस पारब्रह्म का ज्ञान मिला, कैसे तुम्हारे सब शक मिट गए, सारे संदेह मिट गए। कैसा पाया बका वतन, तुम्हें अखंड परम धाम की पहचान हो गई। कैसा पाया धनी हक, और कैसे तुमने उस पार ब्रह्म को, अक्षरातीत को, जिनकी साधनाओं में अनेक संत मुनि ज्ञानी कितने महात्मा लगे हुए थे, निरंतर साधना कर रहे थे, कितने उन्होंने जन्म लगा दिए, उसे पा नहीं सके। तो तुम याद करो, तुमने किसको प्राप्त किया है? प्रीतम अक्षरातीत को, उस दामदनी को। कैसा पाया रूमो कबीला, कैसी पाई हक निस्बत। अब तुम्हें इस ब्रह्मवाणी से पहचान होने के पश्चात किनकी संगत मिली? सुंदर साथ, उन ब्रह्म मुनियों की सोबत में, उनका साथ तुमने पा लिया, और तुम्हारी निस्बत किससे जुड़ गई? अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत। कैसे दुख से निकस के पाई साची नियामत। ये संसार जो दुखों से भरा हुआ है, जिसमें दुख ही दुख है, ऐसे संसार से हमने अपने संबंध को तोड़ा, निकस के, निकल करके, इनसे नाता तोड़ करके हमने क्या प्राप्त की? साची नियामत, हमारे घर की जो सच्ची संपत्ति थी, अनमोल संपत्ति थी, ये ब्रह्मवाणी हमें प्राप्त हुई। तो ये बात विचार करने योग्य है। कैसे फना में होते आए, कैसे बका बता। किस प्रकार से तुम झूठी दुनिया में थे, अब तुम्हें अखंड घर की पहचान हुई, आए कैसे सुख में, छूटी कैसी जलन, और कैसे सुख में आ गए। कितना सुख मिला, शांति मिली, क्योंकि इस संसार में शांति नहीं है। शांति कहाँ है? सिर्फ ध्यान में,
एकांत में जब ध्यान करते हैं तब शांति मिलती है, वो आनंद मिलता है। और सिर्फ बैठना ही ध्यान नहीं होता, ध्यान लग जाना ध्यान होता है। कितना सुख मिलता है। छोटी कैसी जलन, जब हम उस परम धाम के असीम आनंदों में, उन सुखों में डूबते हैं, तब क्या होता है, तब हमें कितनी, जो पहले जलन थी, परमात्मा को पा क्यों नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, प्रायश्चित जलन, दुख की अग्नि में जल रहे थे, वो जलन छूट जाती है। फिर शांति शांति, आनंद ही आनंद। फिर वो जलन नहीं, जो जलन है ना, भाई हम बैठते भी हैं, मिलते नहीं, दिखते नहीं, और जब वो दिखता है, अब अग्नि जल रही है, वर्षा होगी तो अग्नि बुझेगी बुझेगी। और जब उसकी प्रेम की वर्षा होगी, आनंद की वर्षा होगी, इश्क की वर्षा होगी, तो इस माया के दुखों की अग्नि तो बुझेगी बुझेगी। तो फिर वो जलन बुझ जाती है। कैसे झूठे घर होते, पाई कैसी अर्स मोला। अब धनी कह रहे इन बातों पर विचार करो। कब? जागृत होकर के, जागृत अवस्था में। विचार तो जागृत अवस्था में होता है, नींद में होता ही नहीं। सोचो कैसे झूठे संसार में थे, कैसे आज परम धाम के मोहल्लों में घूमते हो, परम धाम के महलों में विचरण करते हो। जागत होके नींद में कछु विचारत हो ए बात। धनी प्रश्न कर रहे हैं, जाग रहे हो या नींद में हो? नींद में विचार नहीं होता, विचार होता है जागने पर। तो जाग करके जागृत अवस्था में इन बातों पर विचार करो। कौन जंगल गुमराह में होते, पहले आप जंगलों में भटक रहे, जंगल सुनसान रास्ता, साए साए, डर ही डर, भय भय, क्या होगा, कितना भय होता है, व्यक्ति मृत्यु से भी डरता है। और पारब्रह्म के पाने के पश्चात, मौत परसों होनी है तो कल हो जाए, कल होनी तो आज हो जाए, आज होनी तो अभी हो जाए, डर ही नहीं। रास्ता पता है ना जाना कहाँ है। तो पहले हम गुमराह थे, जंगलों में घूम रहे थे। जंगल में तो जब इतनी हो जाए तो डरता ही है ना, न जाने कोई शेर आ जाए, चीता आ जाए, न जाने क्या हो जाए, कब क्या हो सकता है। कहते कैसा पाया अर्श बाग, आज हमें फूल बाग, नूर बाग, परम धाम के अनेक भागों में हम विचरण करते हैं। कुंज वनों में, निकुंज वनों में, उनमें झूले लेते हैं और धनी के साथ विहार करते हैं। ये जागृत अवस्था की बातें हैं। नींद उड़ाओ विचार के, अब इन बातों पर विचार करके अपनी अज्ञानता छोड़ो। नींद को उड़ाओ, क्यों ना देखो उठ जाग। अब तुम जाग करके, उठ करके क्यों नहीं देखते, इन बातों पर विचार क्यों नहीं करते। चिरकिन जिबी में बैठ के कैसी लेते थे वाई। चिरकिन, चिरकिन कहते हैं बहुत गंदी, बेकार, पापमयी, जिसे पाप ही पाप है, गंदगी ही गंदगी है, ऐसे निंदित, निंदित ही बोलते हैं चिरकिन को, जिसकी बहुत निंदा की जाए। और चिरकिन बोलते हैं वो त्यागने योग्य जन, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ऐसे त्याग करने वाली जमीन में तुम थे, ऐसे ब्रह्मांड में थे। और कैसी हवा वहां चलती थी, दुखमयी, गर्म। अब वाये झरोखे अर्स के, अब तुम परम धाम की सारी जानकारी के पश्चात, परम धाम की जो झरोखे हैं, नवी भोग से कैसे सारे परम धाम को देखते हो। कितनी शीतल, मंद, सुगंधित हवा चलती है, उसका अनुभव करते हो। कैसी लेत हो अब आई, अब तुम कैसी हवा ले रहे हो, पहले कैसी हवा थी और अब कैसी हवा है। ये उनके लिए है जो जागृत हो चुके हैं, जो चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा उस पार ब्रह्म का सुख लेते हैं और उस परम धाम के सुखों में विचरण करते हैं। किस तरह से? धनी कहते हैं विचार करो, विचार करोगे तभी तो जाओगे। आत्म अंतस्करण विचारिए,
अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवई। कहते अपने अंतस्करण में विचार करो उन सुखों को, जैसे से विचार करोगे ना वैसे वैसे प्रेम उत्पन्न होगा, और अंग तुम्हारे साक्षात वही करना प्रारंभ कर देंगे। कौन बदबोए में होते, अब आई कौन खुशबोए। बता रही अपने दिल में अब दोनों पर विचार करो कि पहले कौन सी बदबू थी, कितनी बेकार कबीला, ये माया का संसार, दुख ही दुख। और जब परम धाम आ गया अंदर, वो अचरातीत आ गया अंदर, तो उस स्थिति में और उस स्थिति में विचार करो कि अब कौन सी खुशबू आ रही है, कैसी दिव्य गंध आ रही है, कैसा आनंद आ रहा है। सबूर अपने दिल में तोल देखो ये दो। अब अपने मन में ये आत्म चिंतन करके, आत्म मंथन करके, जागृत बुद्धि के द्वारा इन दोनों को तोल करके देखो, इन दोनों के अंतर को देखो। एक कैसा था दुख वजूद, दुख में थे रात दिन। अब ये जो शरीर था वो दुखों का घर, अनेक बीमारियां, अनेक तकलीफें, अनेक कष्ट। और मेडिटेशन एक बहुत बड़ी दवाई है, ध्यान करना। हमारे शरीर में इतनी पावर है कि हम अपनी हर बीमारी स्वयं ठीक कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। ये तो आप सब जानते होंगे। कहते अगर हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में हमारे, अगर हम बैठ नहीं पा रहे, कुछ भी है, घुटनों में तकलीफ है, कहीं भी तकलीफ है, सब ध्यान के द्वारा ये सब तकलीफें दूर होती हैं। तो ये कहते हैं कि अब याद करो, जो शरीर दुखों का घर था, दिन रात हम दुख की अग्नि में जल रहे थे, दुख में थे रात दिन। अब पाया सुख अस्थोर में, जब हमें अखंड परम धाम के अखंड सुख मिलने लगे, अखंड आनंद मिलने लगे, अब कैसे अरस तुम तन। अब याद करो, तुम्हारी जो तन है, जो यहाँ के तन है, जो यहाँ तुम्हारी सुरता बैठी हुई जिन तनों पर, वो अपने नूरमयी तनों को देख रही है, जिसे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो कहते किस प्रकार से हमें धनी ने याद दिलाई है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सिखापन है, बहुत बड़ी शिक्षा धनी ने दी है कि तारतम लेने के बाद भी यदि तुम दुखों का रोना रोते हो ना, और कहते हो कि हमने तारतम लेके क्या किया, कुछ हमें मिला ही नहीं, हमें तो दुखी दुख मिल रहे हैं, और गीता और भागवत या और देवी देवताओं की प्रशंसा करते हैं, मेहता करते हैं, तो हमारे लिए सिखापन है कि किस तरह से तारतम ज्ञान लेने के पश्चात, पहचान करने के पश्चात, धनी को पाने के पश्चात कितने आनंद मिलते हैं, कितने सुख मिलते हैं, उन सुखों को याद करो और उन्हें पाने का प्रयास करो। कैसे सुख पाए कायम तन के, किनसो हुआ मिला। जो हमारे अखंड तन है, धनी याद दिलाने की है, सुंदर साथ जी है, ब्रह्म मुनियों याद करो, जो हमारे अखंड तन है, जो पर आत्म है, तो हम किस तरह से पर आत्म के द्वारा उस परम धाम से, उस परब्रह्म से मिलाप कर सकते हैं। 300 हुआ मिलाप, हमने परात्म की पहचान करके कैसे दामदनी के साथ दीदार किया, दामदनी के साथ विहार किया, विलास किया। अब देखो साहिब अर्श का, पूछो रूह अपनी आप, अपनी रूह से खुद पूछो और उस अर्श के साहिब को देखो। धनी हमें बता रहे हैं कि तुम देख सकते हो। हमारी सुरता जब अपने मूल तन को देखती है ना, कहते हैं जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खत्म। अब कहते हैं इसमें, कहते हैं कि हमें किस तरह से आत्म को भी पर आत्म का भाव लेना है और अपने प्रीतम के साथ विलास करना है। तो किस तरह से ग्रंथ में भी कहा है, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उल्ट तलसी उल्टो फिर जी। पर आत्म की सुरता तो आत्म पर आई है। अब पर आत्म को जब देखेगी, पर आत्म को आत्म देख सी, आत्म पर आत्म भाव देख, अपनी पर आत्म को देखेगी, तब ये जो फेर है हमारा टल जाए, फिर हम परम धाम को देख सकेंगे। बताया है कहाँ रात दिन गुजारते, अब पाया अर्स रात दिन। इस झूठे संसार में
दिन बीत रहे थे, रातें बीत रही थी, उम्र बीत रही थी, खत्म हो रही थी, ऐसी उम्र गुजार रही थी। अब हम रात दिन परम धाम का आनंद लें। किस तरह से नूरमयी दिन, नूरमयी रात्रि, वो नूरमयी तनों में विहार करें। देखो दिल विचार के कछु फर्क है उन इन। अब विचार करके देखो, क्या इसमें कुछ फर्क है उन दिनों में और इन दिनों में? कितना बड़ा फर्क है। दुनिया में अंतर बता रहे हैं, दोनों स्थितियों का परिचय करा रहे हैं। कौन सी स्थिति अच्छी है, कौन सी अपनानी है और कौन सी नहीं अपनानी, ये तुम्हारे हाथ में है। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। अपनी आत्मा को जगाने से पहले हम किस तरह से संसार के झूठे संबंधों में फंसे हुए थे, कैसे अपना समय बिता रहे थे। अब निस्बत भई अर्श की लेत संग सुबह। हमारी निस्बत किससे हो गई? परम धाम से, अपने प्राण प्रीतम से, अपने अचरातीत से। और अब हम किस तरह से उस प्रीतम के इश्क में पल पल डूबे रहते। जब एक रूह प्रीतम के इश्क में डूब जाती है, फिर इसे दुनिया वालों की चाल नजर नहीं आती। जो करते हैं करें, क्या लेना है। वो अपनी मस्ती में मस्त। कहते ना, हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। तो मस्ती में चाहे दुनिया जल्दी जल जाए, खत्म हो जाए, जो मर्जी हो, हमें क्या लेना। हम तो अपने प्रीतम के साथ आनंद ले रहे हैं, परम धाम दिख रहे हैं, परम धाम में विचरण कर रहे हैं। पहनावा फना मिने और पहनावा अर्श का। अब इस नश्वर ब्रह्मांड में अपने पहनावे को देख लो। और धनी ने श्रृंगार ग्रंथ में सारा बताया है कि वहां का हमारा पहनावा क्या है, कैसे पल पल वस्त्र बदलते हैं, कितने नूरमयी, कितने हीरे रतन जवाहरात चढ़े हुए। तो कहते हैं कि वो याद करो उन सुखों को, वहां के नूरमयी वस्त्रों को, नूरमयी आभूषणों को। कुछ पाई है तफावत? तुम देखो दिल अपना। अब अपने दिल से विचार करके सोच करो, विचार करो, क्या अंतर है उसमें कि नहीं। या तो एक छोटी सी हीरे की अंगूठी पहन ले तो इतराते हैं हमने हीरे की अंगूठी पहन रखी है। वहां तो सब कुछ ही हीरे का है। सारे पहाड़, पुखराजी पहाड़, मानिक पहाड़, सब पुखराज के बने हैं, हीरे के बने हैं, मानिक के बने हैं। सारे रास्ते बने हैं। जब हम जाते हैं अमृत वन में, तो जो सड़क है वो हीरे की बनी हुई है। उसके किनारे आम के वृक्ष हैं और कैसे वो आपस में मिलते हैं, कैसे मेहराबें बनती हैं, कैसे शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। कहते हैं उनको याद करो, क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? कहते अब जिमी फना के और जिमी बका पर। इस मायावी संसार में, इस माया के संसार में जो गंदगी भरी हुई है, कहते हैं अब जो वो जमीन है परम धाम वाली, जिसमें शीतलता है, कोमलता है, चेतनता है, सुगंधी है, उन दोनों में पटंतर देखो। पटंतर मैंने अंतर, उन दोनों के अंतर को महसूस करो। कहते पशु पंखी देखो फना के, इस नश्वर ब्रह्मांड के पशु पक्षियों को देखो और अर्श के जानवरों को देखो। ये सारा ज्ञान आपको परिक्रमा ग्रंथ में मिलेगा कि कैसे अर्श के जानवर हैं। वहां का एक जानवर भी कितना बल रखता है, कितनी शक्ति है, क्योंकि वो राज्य का है। वहां कुछ है ही नहीं राज्य के अलावा, फिर उससे बड़ा बल किसका होगा? किसी छोटा सा पक्षी भी है ना, वो भी राज्य का स्वरूप है। तो कितना सुंदर होगा। चाहे पूर्ण रूप से ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में धनी ने उस परम धाम की पहचान कराने के लिए ऐसे बहुत से दृष्टांत, बहुत सी आप बहुत से देखते होंगे यूट्यूब पर भी, कितने सुंदर सुंदर पक्षी, कैसे उनकी बोलियां, कैसे सुंदर संगीत, वो सब देखते होंगे। तो परम धाम के कैसे होंगे? तो ये तो हमें अनुभव करना है। देखो ताल नदी जूठी जमीन। अब इस जूठी जमीन के तालाबों को देखो, नदियों को देखो, और देखो अर्श होज जोए, जो परम धाम में होज कोसर है,
और जमुना जी हैं, उनको देखो, उनके किनारे हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए हैं, उनकी पाले इतनी सुंदर है, माँ का जल कितना उज्जवल है, माँ के पाट घाट में कैसे उसमें माणिक हीरे मोती जड़े हैं, कैसे नूर के थंब हैं। कहते हैं उन दोनों में अंतर देखो, करो याद सुख दयो रूपो। अब उनको याद करके अपनी रूह को सुख दो, दिल देख तफावत दो, इन दोनों में अंतर देख कर अपनी रूह को सुख दो। कितना फर्क है यहाँ के जमीन में, यहाँ की तालाब में, यहाँ की नदियों में, और वहां के परमधाम के होश खूबसूरत तालाब में और यमुना जी में, है ना। याद करो निज सुख को, अपने उन सुखों को याद। निज दिन रंग महल में संग श्यामा जी श्याम, याद करो उन सुखों को जो लेते आठो याम। रात दिन हम परमधाम में राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ जो सुख लिया करते थे, उन सुखों को याद करो। दिल मजाजी और हकीकी कहे कुरान में दो, कुरान में दो दिल बताए हैं। एक तो दिल है मजाजी, झूठा दिल, जो यहाँ के लोगों का है। एक दिल है हकीकी, जिसमें परमधाम की वास्तविकता है, सत्यता है। ए लेसी तफावत देख के जो रूह अरस की हुई, जो परमधाम की रूह होगी, वो इन दोनों के अंतर को समझ लेगी, और वो किस तरह से किसको लेगी, हकीकी दिल को। कुरान में सिपारा 10 में सूरे तौबा की आयत में इन दो दिलों का वर्णन किया गया है कि किस तरह से दिल दो हैं, झूठे दिल हैं और सच्चे दिल हैं। ये स्थूल दिल से नहीं, उसके अंतस्करण का वर्णन है। दिल मजाजी दुनी का इत अवलीस पातशाह, दुनिया का दिल क्या है, झूठा, जिसमें पातशाही किसकी है, शैतान की, अवलीश की पातशाही। सो औरों दुश्मन और आपका मारत सबकीरा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कई बार अवलीस का वर्णन हो चुका है कि किस तरह से शैतान हमारे अंदर ही है, और वो किस तरह से दोस्त को भी दुश्मन कर देता है और सबको अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है, उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर चलने देता है नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे कलयुग के नाम से कहा गया है। तो ये अलग नहीं है, ये शैतान है, राक्षस है, कलयुग है, किस तरह से दुनिया के दिलों पर बैठा हुआ है और उन्हें पार ब्रह्म की पहचान उन्हें देता ही नहीं है। कहते हैं और दिल हकीकी मोमिन, और मोमिनों का दिल क्या है, हकीकी, वास्तविकता। इसीलिए राज्य ने उनके दिल को हर्ष बनाया है, क्योंकि उनके दिल में झूठ नहीं है, फरेब नहीं है। कहते ना, कोमल दिल मोमिन कहिया तो अर्श पाया किताब। मोमिनों के दिल बहुत कोमल होते हैं, वो किसी के दुख को नहीं देख सकते, किसी की तकलीफ को नहीं देख सकते, इसीलिए राज्य ने उनके दिल को अर्श बनाया है। कहते मोमिनों का दिल हकीकी है, सच्चाई है, उसमें वास्तविकता है, इसलिए वो उस पार ब्रह्म का अर्श है, परम धाम है। तरफ नहीं दिल पाक की जित साहेब की बैठा, उनका दिल पाक है, पवित्र है, उनके दिल में माया की चाहना ही नहीं है, माया की तृष्णा ही नहीं है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं है। वहीं पर साहिब बैठक करके बैठे हैं, साहिब वहीं पर बैठे हैं, अक्षरातीत वहीं पर विराजमान है। इश्क मोमिन और दुनिया का कछु देखत हो फर्क, क्या तुम मोमिन और दुनिया के इश्क में कोई अंतर देखते हो। अब इश्क लियो दिल अपने, तुम दिल अर्स बुझ रखो। अब अपने दिल में राजी ने कितना समझा दिया। अब कह रहे हैं अब अपने उस दिल में उस इश्क को ले आओ, वो परम धाम वाले इश्क को, उस पार ब्रह्म के इश्क को, क्योंकि राजी ने तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा बताया है, हकीकी दिल बताया है, उसमें वास्तविकता है, उसमें परम धाम की हकीकत है, उसमें सच्चाई है, उसमें पार ब्रह्म विराजमान है। श्री मोहम्मद कही ए मोमिनो जो दिए थे दिल भुलाए, मोहम्मद जी कहते हैं कि है मोमिनो जो दिल भूल गए थे, इस मायावी संसार में भटक रहे थे, फरामोश से बीच होश के। अब इस फरामोशी के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा कामधनी सावचेत करके हमें बुला रही है। तो अब उनकी आवाज को सुनो,
वो हमें परम धाम बुला रहे हैं, हमें अपनी पहचान करा रहे हैं। कब तक इस माया में डूबे रहोगे, कब तक इस माया से प्रेम करते रहोगे। अब इस माया के झूठे संसार को छोड़ करके उस अचातीत पार ब्रह्म से इष्ट करो, उससे प्रेम करो और उसे पाने का प्रयास करो। तो सुंदर साथ जी अपने को अनम्यूट करके इस चौपाई को हम दोहरा सकते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, श्री महामति कहे मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, जो दिए थे दिल बुलाए, परामोश से बिच होश के, परामोशी से विच हो सके। अब साहिब लेत बुलाए, अब अब साहिब साहिब लेत लेते बुलाए। बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे की प्राणनाथ जय। प्यारे की जय। बोलो